हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि आपने जिन हकीम साहब से इलाज करवाया था आप प्लीज़ उनका एड्रेस दे दें। तो मैं आज उनका एड्रेस डिटेल में आपको समझा दूंगी। सहारनपुर गांव में रहते हैं वो और काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, तो मैं आपको डिटेल में मैप बना के भी समझा दूंगी, तो आप लोग देख लें। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, जो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, और मैंने भी की थी शुरू में, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो जो छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं हमारे इस तकलीफ़ के दौरान, अगर हम उन्हें नहीं करते हैं तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें आपको डिटेल में बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, तो ही आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या हैं। क्योंकि कुछ कमेंट मुझे ऐसे आ रहे हैं कि प्लीज़ उस मेडिसिन के नाम बता दीजिए जो आपने यूज़ की थी। तो मैं हैरान हूँ क्योंकि वो उसी वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं जिसमें मैंने परहेज और मेडिसिन के नाम और डोज सब कुछ बताई हैं, उसी के नीचे कमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब वीडियो नहीं देखी है और बस कमेंट करके पूछना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेडिसिन से हम ठीक होते तो आपको पता है कि आप भी मेडिसिन ले रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो सकते, उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें और शामिल करनी है। तो वो चीज़ें जानना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ही का बेनिफिट है। और एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एक सब्सक्राइबर है मेरे, वो नौशाद नाम है उनका, उन्होंने कमेंट किया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी। उन्होंने कहा है कि 10 साल से वो तकलीफ़ में हैं और उन्होंने ये मेडिसिन ली हैं जो मैंने आपको बताई हैं और उन्हें उससे रिलीफ़ आया है। तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सिर्फ ये 3 मेडिसिन ली है मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि आप बेफिक्र रहें, आपको रिलीफ आया है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको इस आराम को आगे कंटिन्यू रखना है। मैंने सिर्फ यही तीनों मेडिसिन ली हैं और इनके साथ मैंने उन छोटी छोटी चीज़ों का परहेज किया है जो मैं आपको लगातार बताती आ रही हूँ। परहेज किया है, सिकाई की है और ख़्याल रखा है कि उठने बैठने झुकने और वज़न नहीं उठाना है। इन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है और मेडिसिन सिर्फ यही ली है मैंने, तो मुझे इससे बिल्कुल मैं ठीक हो गई हूँ। तो आप बेफिक्र रहें। और मैंने भी इससे पहले बहुत सारे डॉक्टर और हकीम को दिखा चुकी थी, तो मुझे वहाँ से रिलीफ नहीं पड़ा था, इसीलिए मैंने इन मेडिसिन को आपसे शेयर किया है कि जिनसे मुझे रिलीफ आया है आपको भी आ सकता है, तो आप लोग इन्हें लेते रहें। साथ में मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि वो अपने नज़दीक के हकीम से मिल के आई हैं और अब उन्हें बहुत ज़्यादा आराम आ गया है, और क्या वो एड्रेस शेयर कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग एड्रेस शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि मैं जो एड्रेस बता रही हूँ वो सबके लिए वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। सब वहाँ नहीं पहुँच सकते, कोई कर्नाटक से है, कोई बिहार से है, कोई असम से है, तो सब लोग नहीं पहुँच सकते। कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से। तो जिनके नज़दीक अगर कोई हकीम से आराम आ रहा है तो आप उनका एड्रेस कमेंट सेक्शन में ही शेयर करें, तो आपकी स्टेट के लोगों के लिए कम से कम नज़दीक पड़ जाएगा, तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को इसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको अगर मेडिसिन नहीं मिल रही है और हकीम साहब आपके आसपास कोई नहीं है तो ये उनके लिए है। अदरवाइज़ अगर किसी के नज़दीक कोई हकीम है तो आप उनसे संपर्क करें, क्योंकि आपको जितना नज़दीक हकीम मिल जाएगा आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ट्रैवल का भी बहुत नुकसान होता है, आपको पता है। और आपको नज़दीक अगर हकीम मिलता है तो आपको जैसे कोई तकलीफ़ आ रही है इस दौरान दवाई लेते हुए, तो आप बार बार विज़िट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और दूर का आपको मसला पता ही है कि आप बार बार नहीं आ पाएंगे। तो हकीम साहब के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जिनसे मैंने इलाज करवाया था वो बहुत बुज़ुर्ग हैं और मुझे नहीं पता है, मैंने कॉल नहीं किया उन्हें अभी तक। तो 1 साल पहले हम लोग गए थे किसी को लेकर उनके पास, तो उस वक्त उनके बेटे जो थे वो पेशेंट देख रहे थे। तो मैं उनका फ़ोन नंबर सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में भी बता दूँगी, और बाकायदा मैं आपको मैप बना के भी समझा दूँगी। जितना मैं कर सकती हूँ कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और आपको लगता है कि दवाई नहीं मिल रही है तो आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हकीम साहब का एड्रेस समझा देती हूँ।
कि सहारनपुर में आपको गागल हेड़ी की तरफ आना है। गागल हेड़ी आने से पहले आपको 9 गजा पीर वहाँ का लैंडमार्क है। ऑन रोड आपको 9 गजा पीर की मज़ार मिलेगी और वो पीर की मज़ार जो है वो 9 गज लंबी है, इसलिए उनका नाम 9 गजा पीर है। वहीं से एक रास्ता अंदर गांव की तरफ मुड़ता है और उस रास्ते में 2-3 गांव क्रॉस करने के बाद एक रास्ता फिर और अंदर की तरफ जाता है कट कर दूसरी तरफ। तो वहाँ पे वो गांव है संभाल की गांव और वहाँ पर आप हकीम अब्दुल वहीद के नाम से वो जाने जाते हैं। आप उनका एड्रेस पूछें, वो अपने घर पे ही देखते हैं, उन्होंने कोई शॉप वगैरह नहीं कर रखी है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और मैं बाकी का आपको तो ये गूगल मैप में मैंने ओपन किया है और देखिए यहाँ पे छुटमलपुर है और इस तरफ देहरादून है और छुटमलपुर से अगर इस तरफ रुड़की पड़ता है भगवानपुर और हमें जाना है गागल हेड़ी की तरफ। तो ये गागल हेड़ी है और गागल हेड़ी से जब ऊपर की तरफ चलते हैं सहारनपुर की तरफ को, तो यहाँ पे गागल हेड़ी से कुछ ही दूरी पे कैलाशपुर नज़र आता है। उससे थोड़ा सा ही आगे यहाँ पे 9 गजा पीर का मज़ार आपको दिखाई दे जाएगा। ये आगे सहारनपुर है। तो अगर कोई सहारनपुर की तरफ से आता है तो आपको गागल हेड़ी की तरफ आना है और अगर गागल हेड़ी की तरफ से जा रहा है तब तो शुरू में ही आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैलाशपुर से आगे 9 गज पीर जो लैंडमार्क है वो दिखाई दे रहा है। उससे पहले ही एक राइट साइड की तरफ रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से हमें अंदर की तरफ जाना है, ये वाला। तो जब यहाँ से चलते हैं हम अंदर गांव की तरफ, तो ये देखिए ये प्लास्टिक हाउस दिख रहा है आपको, इससे भी आगे जाना है। यहाँ पे 1-2 गांव मिलेंगे रास्ते में। सीधे चल के आपको जाना है जहाँ पे अठेनिया हाई विद्यालय दिखाई दे रहा है, उससे पहले ही एक रास्ता लेफ़्ट साइड को मुड़ जाता है। आगे संभाल की शेख लिखा हुआ है लेकिन वहाँ नहीं जाना है। और ये वाला जो राइट साइड वाला जो रास्ता है, ये गांव दिख रहा है, यही संभाल की गांव है और यहीं पे हकीम साहब का घर है। तो ये पूरा मैंने मैप में आपको अच्छे से समझा दिया है। आप बाकी पहले फ़ोन कर लें आप जाने से पहले ही और बातचीत करके ही आप वहाँ पर जाएं, ठीक है। तो फ़ोन करके ही जाएं वरना आपका जाना बेकार हो सकता है। कोई कहीं जा सकते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग पहले से फ़ोन करके पता कर लें वो है या नहीं है। उसके बाद आप अगर एड्रेस भी पूछेंगे तो वो बता ही देंगे आपको, है ना। इसके अलावा मैं 2 चीज़ें और बता रही हूँ आपको जो बेहद ज़रूरी हैं। पहला है कि आपको अगर लेडीज़ हैं और हील पहनती हैं तो कृपया हील ना पहने। आपको फ्लैट पहननी है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप फ्लैट चप्पलों का इस्तेमाल करें, बल्कि वो वाली स्लीपर का यूज़ करें जो मैंने बताई थी। और हाँ, टॉयलेट जाने के लिए आप लोग हील पहन सकती हैं क्योंकि आपको उससे बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अगर पहन के उन्हें चलती हैं तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, जो तेल मैंने बताया है यूज़ करने के लिए, मालिश के लिए, उसका यूज़ आपको करना है कि आपको टेल बोन से सर की तरफ को मालिश करनी है और बहुत हल्के हाथ से उस तेल को रब करना है। प्लीज़ आप जोर ना लगाएं, बिल्कुल जोर ना लगाएं, दबाव नहीं डालना है रीढ़ की हड्डी पे। हल्के हाथ से आप मलते रहें तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब तक वो अब्जॉर्ब होता है तेल तब तक मालिश करें, उसके बाद आप सिकाई करें। ये चीज़ों का ध्यान रखना है और हाथ को ऊपर की तरफ ले जाके वापस नहीं लाना है। आप जब मालिश कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ ले जाएं, हटा लें, फिर ऊपर की तरफ ले जाएं, हटा लें। तो मतलब ऐसे रगड़ना नहीं है, बल्कि आपको एक बार ले जाके ऊपर की तरफ ऐसे छोड़ देना है, फिर लाना है, फिर छोड़ देना है। इस तरह से आपको मसाज करनी है, जो बिल्कुल सही तरीका है मसाज का, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही।